हेलो एवरीवन। मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। कब किए जाएंगे? अरे बेवकूफ आदमी, इस लड़की पर जिन्होंने वहां पर जंतर मंतर पर बाजारू गालियां दी हैं, उन पे केस करने के लिए कोई खड़ा हुआ ना, उसने जाके शिकायत करी ना, कोई मेरे जैसा सुप्रीम कोर्ट जा रहा है ना। तो भैया, अगर बीजेपी के आईटी सेल ने लड़कियों को बद्दी बद्दी गालियां दी थी, तुम कभी थाने गए? तुम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए? अजीब आदमी हो यार। अबे, जब तुम शिकायत करोगे तभी सिस्टम हरकत में आएगा। पहले तुम थाने जाओगे, फिर 156(3) में जाओगे, वो अलाउ नहीं होगी तो तुम वहां पर सेशन कोर्ट रिवीजन में जाओगे, फिर तुम हाई कोर्ट जाओगे, फिर तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे। पूरा प्रोसेस बना हुआ है। तुम्हारी यहां किसी वॉल्यूम, अब यह पुरानी बातें ला के यहां पर फिट करोगे। एक इनके मैंने स्पोक्स पर्सन का, शायद आशुतोषी का, यह बयान देखा, नहीं उसका, सौरभ का, कि साहब ये पार्लियामेंट में आधे लोग ऐसे हैं जिन पर बलात्कार के मुकदमे हैं, डकैती के मुकदमे हैं, यहां गाली देने पर एफआईआर हो रही हैं। तो अगर उन पर बलात्कार के और डकैती के मुकदमे हैं तो उन पर एफआईआर हुई है ना उस अपराध की। फिर वो एक दूसरे सिस्टम से चुनाव जीतकर वहां पर पहुंच गए, लोगों ने उनको वोट दिया। ये एक देश का अलग प्रॉब्लम है, इसका अलग एड्रेस है, इसका अलग रिफॉर्म है। तुम पर गाली देने का मुकदमा हुआ है, वो लड़की भी पॉपुलर हो जाए, अगली बार 2027 में अपने 6 से चुनाव लड़ ले, वो भी विधानसभा पहुंच जाएगी। ये कौन कह रहा है कि गाली देने के मुकदमे के चक्कर में हम उसको विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने देंगे? यार, तुम लोगों में क्या बिल्कुल ही अकल नहीं है क्या? तो ये है इसकी बात का जवाब, जो इसने मोदी जी की बात का जवाब दिया है।